दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। रामगढ़ में जेएलके नेता लक्ष्मण कुमार महतो की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर है, जेएलके नेता जो कि दुलमी के निवासी थे लक्ष्मण कुमार महतो, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दी गई है। सुभाष चौक के कैंप गेट के पास शव को रख करके परिजनों ने जो है हंगामा भी किया। वहीं जेएलके के जिलाध्यक्ष जो है वो मीडिया बंधु से बात करते हुए भी नजर आए हैं। क्या कुछ खबर है मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निशा भगत जी को लेकर के आ रही है। निशा भगत जी को जान से मारने की धमकी दी गई है। निशा भगत जी जो कि लगातार जो है आदिवासियों के समर्थन में और कुर्मियों के विरोध में लगातार बोल रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। और वहीं जो है जैसा कि निशा भगत जी ने खुद बताया कि उनके पीछे कुछ शायद गुंडे पड़ गए थे, जिस वजह से जो उनको बचा करके जंगल के रास्तों से भागना पड़ा। बड़ी खबर है, दोनों खबर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं जेएलके नेता की जो हत्या हुई है, क्या कुछ मामला है देखिए, फिर मैं उसके बाद बात करता हूं। जेएलके जिलाध्यक्ष देवानंद महतो और मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह मामला हत्या का है। उन्होंने दोषियों के शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजन मृतक के परिवार और आश्रित को उचित मुआवजा देने पर भी अड़े हुए हैं। बताया गया कि लक्ष्मण महतो लंबे समय से अर्धनिर्मित बिल्डिंग में बतौर इलेक्ट्रीशियन कार्यरत थे और उनकी संदिग्ध मौत से क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों व्याप्त है। हालांकि संदिग्ध मौत पर पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और पुलिसिया जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह मामला हत्या का है या किसी दुर्घटना में दुलमी निवासी इस व्यक्ति लक्ष्मण की मौत हुई है। जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। देवा जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या मामला है? देखिए, मेरे पास कल शाम में ही 7 बजे दुलमी के लोगों के द्वारा फोन किया गया कि मतलब इचातू निवासी का मृत्यु हो चुका है। जब फिर हम लोग सोचे कि बॉडी तो सदर में था रात भर, सुबह 7 बजे फिर हम लोग का फोन आया। हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे तो घटनास्थल में गए तो वहाँ पर 4 फीट ऊंचा से बिजली का करंट से गिरा हुआ का बताया गया। लेकिन जब उसका बॉडी हम लोग देखे तो बॉडी में कहीं करंट का निशान नहीं है। बॉडी में कोई औजार मतलब छड़ या पेचकस से कूचा हुआ पूरा बॉडी में चेहरा उसका खराब किया हुआ है। करंट लगने से कभी भी ब्लड नहीं निकलता। हम लोग आज तक जीवन में जितना बार भी बिजली से मौत देखे हैं, उसका या तो जहाँ पर करंट लगता है वहाँ पर जल जाएगा या तो खून सूख जाता है। लेकिन कौन था? आप जेएलके के जिलाध्यक्ष, आप यहाँ पे पहुंचे, कौन थे ये? देखिए, मेरा जेएलके के प्रखंड अध्यक्ष जो संजय महतो, उन्होंने बताया कि ये इचातू के हैं और जेएलके के ये प्रखंड उपाध्यक्ष थे। अच्छा। और मेरे सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, लेकिन ये अपना जीविका मतलब कि इलेक्ट्रीशियन करके पूरा शहर के विभिन्न दुकानों में इनका काम चला है और ये काम करके अपना जीवन चलाते थे और हम लोग के बहुत बड़ा समर्थक भी थे। तो यहाँ पर आप लोग सड़क जाम किए हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी है उन लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो भी इसके ठेकेदार, बिल्डर, मुंशी है जो इनके साथ बकाया वेतन मांगने पर इन लोग जो मौत दिया है उसके बदले उनको कुछ परिवार को आर्थिक सहयोग भी किया जाए। हम लोग यही मांग करते हैं। बिल्कुल। तो ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके के रामगढ़ जिलाध्यक्ष देवानंद जी थे, जिन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पर मृत पड़ा व्यक्ति है, जिनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, इसी बिल्डिंग में वो काम किया करते थे। उस मामले की न्यायोचित जांच की मांग इनके द्वारा की जा रही है कि पुलिस प्रशासन के लोग इसके मौत की पड़ताल करें कि आखिर किस कारण से इसकी मौत हुई है और उसके बाद न्यायोचित इनको मुआवजा भी दिया जाए। और जो दोषी अगर कोई है, जैसा कि ये कह रहे हैं, हालांकि ये पुलिसिया जांच का विषय है, अगर कोई इनके मौत में दोषी है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जैसा कि रामगढ़ से ये बड़ी खबर थी, दुलमी निवासी जो है लक्ष्मण कुमार महतो जेएलके के नेता रहे हैं और उनकी संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दी गई है। जैसा कि जेएलके के जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि जिनके यहाँ काम करते थे, शायद उनका पैसा वैसा कुछ अटका हुआ था और इस वजह से जो है शायद हो सकता है कि हत्या हुआ हो। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन जैसा कि जेएलके के जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा, मैं उसी आधार पर आपको ये बता रहा हूं। कहीं ना कहीं मुआवजा को लेकर के भी जिलाध्यक्ष जो है जेएलके के अड़े हुए हैं और यहाँ पर टाइगर जयराम महतो जी को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो जेएलके के नेता है, जेएलके के कार्यकर्ता है और अगर उन्होंने सही में जेएलके के लिए अगर कुछ किया है तो टाइगर जयराम महतो जी से भी अनुरोध होगा कि उनको न्याय दिलाने का काम करे, उनके परिवारजनों को जो है मुआवजा दिलाने का काम अवश्य करे। चलिए अब आगे बात करते हैं। इस पर आपका जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। आगे बात करते हैं निशा भगत जी। निशा भगत जी बोली है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और यहाँ तक कि जो है उनको बचा के भागना पड़ा एक स्टेज पर। मामला क्या है, मामला सुनिए, निशा भगत जी कह रहे हैं क्या कुछ, फिर बात करते हैं। पिरगुल चौक में आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच में टकराव हो गया था, माहौल गर्म हो गया था। आपके खिलाफ नारेबाजी की गई कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा।
आपका पुतला दहन किया गया, हुआ क्या था आखिर पिरगुल में? देखिए, ये जो कल घटना घटी है काफ़ी दुखद घटना है और संविधान के तहत अगर उनको अपना अधिकार मांगने का है तो हमें भी विरोध करने का है, बिल्कुल है। और लगातार आप देखिएगा कि कार्यक्रम हो रहे हैं और सिर्फ़ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की धमकी देखने को मिल रही थी और पुतला दहन तो कई बार किया गया है इस राज्य में, लेकिन हमें कल जो घटना घटी उसमें उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से कार्यक्रम संचालित किया गया, बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया उस गांव में, भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए उनके प्रतिमा पे हम लोग माल्यार्पण किए। कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चला, सुचारू तरीके से चला और उस कार्यक्रम में इनफैक्ट वहाँ की मुखिया जो है, जो कुर्मी समुदाय की हैं, वो भी रहीं। लेकिन अचानक इन लोगों का जो, जैसे मेरा भाषण शुरू होता है, चूँकि भाषण मेरा अंतिम रहता है और जो मेरा भाषण अंतिम दौर पे जो चल रहा था, उसके बाद वो मुखिया भी गायब हो गई और वहाँ से कुर्मी समुदाय के लोग थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। और जैसे मेरी गाड़ी निकल रही थी उससे पहले एक मीडिया जो है, यूट्यूबर है, वो आया और भड़काऊ कुछ ऐसा क्वेश्चन किया और वो कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ अनर्गल बात बोलूं, लेकिन वो नहीं सकने की वजह से हमारे लोगों ने उनको रोका, क्योंकि वो ऐसी बातें पूछ रहा था जो कि वहाँ पे पूछना उचित नहीं था। और शायद हमारे लोग अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं करते तो वहाँ पे और भी बेहद ही विकराल रूप वहाँ पे ले चुका होता है इन लोगों का आक्रोश, क्योंकि कुर्मी समुदाय के सभी लोगों के ऐसे हैं वो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे साजिशें हुई हैं। चूँकि अगर कुर्मी समुदाय के जनप्रतिनिधि हमारा मंच साझा नहीं करते और हमारे अस्मिता की जहाँ तक बात है, हमारे आदिवासी समाज की बात है, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो उल्गलान किया है कि जल जंगल ज़मीन के साथ अपने अस्तित्व को बचाने की बात, तो हमने अपना बात रखा। और बात रखने के बाद में आप पूरा वीडियो जो है हमारा भाषण का आप सुन सकते हैं, कई लोगों ने लाइव चलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इन लोगों को इतना आक्रोशित होना चाहिए। हमारी गाड़ी निकलने से पहले जैसे मैं स्टीयरिंग में बैठी हुई थी और सामने से एक बुलेट आया और हमारी गाड़ी के ठीक समीप लगा दिया, तो हमारे लोग चौकन्ने हो गए कि कौन है ये व्यक्ति। देखने से तो नाम नहीं पूछा हड़बड़ी में, क्योंकि माहौल बहुत अफरा तफरी था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुस्लिम युवक था और उसने कहा कि दीदी, सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं, क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे हैं। तो हमारा वहाँ से हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा हमें कई मोटरसाइकिल के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए जंगल के रास्ते से निकाला गया और इस बात की खबर हमें रास्ते में ही मिल गई थी कि वो हमारा पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं पीछे सोते हुए आ रही थी, तो लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन पूरी आभास थी कि वहाँ हमारी वजह से इतना डिस्प्यूट हुआ है। लेकिन रांची पहुँचते पहुँचते हर लोगों ने मुझे खबर बता दिया। निशा जी, मतलब ऐसी नौबत आ गई कि आपको एस्कॉर्ट करके जंगलों के रास्तों से जो है भागना पड़ा? हाँ, कह सकते हैं। तो आपके ऊपर जो हमले हुए या आपको जो रोकने की कोशिश की गई जिनके द्वारा, क्या उस कुर्मी समुदाय के लोग थे कि जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता लोग? आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? देखिए, चूंकि मैंने वहाँ पे एक बात कहा कि जानवरों का नाम रखने से वो शेर नहीं हो जाते हैं, तो मैंने इतना ही कहा कि जो लोग अपने नाम को बदल कर के भालू, शियार, शेर लोगों का नाम रखते हैं, तो याद रखिएगा हम आदिवासी हैं, शिकार जबरदस्त करते हैं। अब लोगों को बुरा लग रहा है, अब कौन भालू है, कौन गिदड़ है, कौन शेर है। कुर्मी इलाकों में जाके कुर्मी जो क्षेत्र है, जैसे बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, अब डुमरी भी गई थी, अब जाके कसमार, बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के पिरगुल चौक पे गई, तो सब कुर्मी बहुल इलाका है और वहां पर जाके आप विवादित बयान दीजिएगा तो समाज तो भड़केगा ही। निशा जी, देखिए, चूंकि इस संविधान के तहत वो भी रहते हैं और हम भी रहते हैं। इस संविधान में आपको मानने की और बोलने की आज़ादी है, तो मुझे भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि फिर से आके दिखा दो। मैं तो चली गई थी, मैं तो गई हूँ और वहाँ से निकल भी आई हूँ। तो इन लोगों के बौखलाने से और बार बार धमकी देने से आप ये लोग सोच रहे हैं कि इसको, निशा भगत को जान का डर हो जाएगा। तो ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो आदिवासियों का जो राज्य है, तो ये पूरा राज्य मेरा है। कहीं पे भी जाने से कौन माय का लाल है मेरे को रोक सकता है। मैं डर नहीं लगता है? किस बात का डर, किस बात का भय? कल ही आपको पकड़ के आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करती? मार देते लोग, मार देते। ये संविधान क्यों है? ये संविधान क्यों, ये कानून क्यों है, ये विधायकी क्यों है,
ये जो चौथा स्तंभ अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो शायद हमारे जो राज्य की स्थिति है, वास्तु स्थिति को नहीं आप दिखा पाते, क्योंकि यहाँ दबदबा है। कुर्मी समुदाय से इतना नफरत क्यों कर रही है? एक बात बताइए, स्पेशली कुर्मी समुदाय के लोगों से नफरत है कि जिस पार्टी में पहले थी जेल कैम्प वालों से नफरत है आपको? नहीं, मुझे अगर जेल कैम्प वालों से नफरत होती तो जेल कैम्प के लोगों के साथ जब मैं थी तो मेरा एक स्टेटमेंट देख लीजिएगा। इन लोगों ने ऊंच नीच किया है, इन लोगों ने भेदभाव किया है, हमने नहीं किया है। हमने आज भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को प्रखरता के साथ एकदम जो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए मैं चल रही हूँ। इनको अगर बुरा लग रहा है, अगर मेरा कोई उदाहरण इनको अपने आप में ले रहे हैं, तो ये अगर अपने आप को उस उदाहरण में शामिल कर रहे हैं तो इनकी मूर्खता ही है। मैं अपना हक और अधिकार की बात कर रही हूँ। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया में कई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। आज इस भारत देश में नारी का इतना सम्मान होता है, अगर हक और अधिकार और संविधान की बात कर रहे हैं तो आप भी संवैधानिक लड़िए ना। ये गाली गलौज प्रकरण करके या फिर किसी को नीचा दिखाने के ध्येय से आप मारने की धमकी दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा कि एक लड़की है डर जाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, कल ही हमने 150वां जन्म जयंती मनाया है भगवान बिरसा मुंडा जी का। आप कह रहे हैं कि जेल कैम्प से इतनी दुश्मनी है। अगर जेल कैम्प से दुश्मनी होती तो मैं जयराम महतो जी, जो कि वर्तमान में विधायक है इस झारखंड में डुमरी विधानसभा के, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की तुलना जिनसे की, मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी कि जो इंसान अपने आप को पीएचडी होल्डर कहते नहीं थकते हैं और इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री बनने की चाहत और लालसा इनको इतना अंधा कर दिया है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वो तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो तो संविधान का गरिमा और मान रखना चाहिए कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती देख लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी भी मनाए, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक उनको नमन की, जो कि इस देश के संवैधानिक तौर पे इस देश की प्रथम नागरिक हैं। उन्होंने भी भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन किया, उनके विचारों को याद किया। लेकिन आज देख लीजिए जेल कैम्प के लीडर को, भगवान बिरसा मुंडा जी को भी कटाक्ष करने में नहीं चूक रहे ये लोग। तो किस तरीके का झारखंड राज्य चाहते हैं ये लोग? एक तरफ ये कुर्मी समुदाय के लोग मार काट की बात करते हैं, एक तरफ ये लोग झारखंड को नेपाल बनाने की बात करते हैं, मणिपुर बनाने की बात करते हैं। ये धर्मांतरण का मुद्दा मेरा नहीं है। यह कुर्मी समुदाय जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की बात करें। अच्छा एक बात बता दीजिए, जब यहाँ का संविधान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ का लुकुर कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है 2004 में, 2015 में, और ये कहते हैं 2013 की बात करते हैं, तो जनगणना भी तो उसके बाद भी हुई है। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, 1981 में हुआ, और आप देख लीजिए 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। लेकिन 4-5 सालों से ही ये कुर्मी समुदाय क्यों अपनी मांग कर रहे हैं? कि हम लोग भी तो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम भी तो विरोध कर सकते हैं। संविधान में अगर आप मांग रख सकते हैं तो विरोध करने का भी तो अधिकार है। कि विरोध करते करते आप किसी को रंगा सियार कह देती है, किसी को जो है यार कुकुर बिलर का नाम तो यही लोग ना रखे हैं, हम लोग थोड़ी रखे हैं। हम तो भाई आखिर हम तो शुरू से शिकारी रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना इतिहास बता रहे हैं। इसमें इन लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? निशा जी, एक तरफ धर्मांतरित लोग जो है आपको धक्का मार के बाहर कर देते हैं, दूसरे तरफ कुर्मी समुदाय के लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पुतला दहन करते हैं, आपको एस्कॉर्ट करके जो है जंगलों के रास्ते से भागना पड़ता है। तो सब तरफ से जो है आपको तो टारगेट कर लिया गया है। एक समय पे वही टाइगर नाम आपको अच्छा लगता था। देख लीजिए, हम तो सोचते थे कि भाई वाकई कुछ अच्छा काम होगा इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप बता दीजिए 1932 का खतियान कहाँ है? जिन बच्चों का रोजगार जो छीना गया, आप यहाँ ढिंडोरा पीट रहे थे कि इतना लाख रुपया उतना लाख रुपया में बिक गया, आज कौन बिक गया? क्यों मौन है लोग? जिस मुद्दे को ये लोग गरमाते हैं, आप देख लीजिए कोयलांचल के अलावा ये लोग कहीं जाते हैं क्या? आप आइए दक्षिणी छोटा नागपुर में, बताएगा हमारा आदिवासी में कहाँ कोई जाता है? आप देख लीजिए, झारखंड का हिस्सा नहीं है तो फिर आवे ना। वहां पलामू के लोगों के द्वारा भी उलगुलान किया गया कि इस बार जेल कैम्प को नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ कोयला का तस्करी करने के लिए, मांडवली करने के लिए आते हैं। तो ये तो मैन नहीं, ये तो यहाँ की अखबार की सुर्खियां कह रही हैं, यहाँ की मीडिया कह रही है। मैं क्या बोलूंगी? मैं तो देख रही हूँ कि जो वर्तमान परिवेश में जो हमारा झारखंड लुट रहा है, आप देख लीजिए देवेंद्र जी को,
उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटना है तो जेल के माओ। गलती से कहा गया, देखिए कहा गया था तो उनका मन का बात आदमी कहता है ना। स्लिप ऑफ टंग होता अगर है। आपके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मेरा वीडियो काट के डाल सकते हैं, लेकिन जो आप बोल दिए हैं वो चल रहा है, वो गलत हो गया। और भी ऐसे वीडियोस आए हैं जो उन्हीं के पार्टी में है, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं और वही जयराम महतो जी को गाली दे रहे हैं। तो ऐसा भी वीडियो है, समय का इंतजार करिए और इन लोगों का काला करतूत सब उजागर करूंगी। मैं एकदम चुप और मौन थी कि इस तरीके का हरकत इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। निशा जी, कुर्मी समुदाय का विरोध करना कब बंद करिएगा? पिछले अच्छा, एक लगातार बात बता दीजिए। बंगाल से लेके उड़ीसा से लेके झारखंड के तमाम अलग अलग इलाकों में जगहों पे एक बात जाके आप बोल दीजिए। लगातार जो है सभाएं कर रही हैं, लोगों को जो है संबोधित कर रही हैं, आदिवासी समुदाय के माँ बहनों को, बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आपका हक अधिकार लूटा जा रहा है। आखिर कब तक ये करेंगी? जब तक हमारे लोग पूर्णतः न जाग जाएं और हमारे लोग हमारे, अब देखा सूर्य नारायण हंसदा भाई का प्रकरण भी इसी सरकार में हुआ। जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, जिस पार्टी ने आपको शोहरत दिया, जिस पार्टी ने आपको गुमला एसटी रिजर्व सीट पर जो है चुनाव लड़ने का मौका दिया, हालांकि नोटा से भी कम वोट आया आपका, 1500 कुछ वोट आया था, उसी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को जो है आप रंगा सियार कहती हैं, शेर के खाल में भेड़िया बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो कितना सही है ये? देखिए, चूंकि आप अगर कहेंगे कि जेलकेम ने मुझे हाइप दिया तो इंसान का गुण, उनका कर्म ही उनको आगे लेके जाता है। दोस्तों बड़ी 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 बात है ये। हालांकि टाइगर जयराम महतो को अगर टारगेट करती है निशा भगत जी तो जाहिर सी बात है टाइगर जयराम महतो के समर्थक उनके पीछे जरूर पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति को विरोध करना अलग चीज होता है, लेकिन जान से मारने की धमकी देना या डराना धमकाना ये बिल्कुल भी गलत है। मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर निशा भगत जी के साथ कोई भी गलत करने का प्रयास कर रहा हो, जान से मारने की बात हो या किसी भी प्रकार और थ्रेटन हो रहा है, धमकी दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरासर जो है वो गलत है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है और हमें, हमारे देश में कानून व्यवस्था है तो हमें कानून के साथ चलकर ही काम करना चाहिए, अन्यथा फिर वही होता है, बाद में भुगतना पड़ता है, FIR दर्ज होता है, जेल होता है। तो इसलिए आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़कर यही गुजारिश करूंगा कि किसी का भी विरोध करना है तो शब्दों से कीजिए, बातों से कीजिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं कीजिए या फिर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। निशा भगत जी अगर बोल रही है टाइगर जयराम महतो को रंगा सियार बोलती है और शेर के खाल में जो है सियार, हम नहीं बोले, ऐसा कुछ सामने आता रहता है ना, निशा भगत जी बोलती है, तो सरासर ये भी गलत है। हालांकि राजनीति है, राजनीति में तो भैया ये होता ही रहता है, वाद विवाद तो नॉर्मल चीज है, वो कुछ बोला, वो कुछ बोला, वो कुछ बोला, वो कुछ बोला, लेकिन हाँ, मर्यादा को लांघना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खैर चलिए, निशा भगत जी को जान से मारने की धमकी दी गई है या फिर प्रयास भी किया गया है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा निशा भगत जी ने जो कुछ भी कहा इस पर आप क्या कहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।